गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के क्या प्रॉपर्टीज है, नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है और किन किन से रिएक्ट होके क्या चीज़ फॉर्म करता है। सबसे पहले देखेंगे हम एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। एनॉमलस बिहेवियर का मीन्स ये है कि नाइट्रोजन 15 ग्रुप का फर्स्ट फैमिली मेंबर है, ये हम लोगों को पता है। इसके जो फैमिली मेंबर है वो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ इसके फैमिली मेंबर है। नाइट्रोजन का या जो नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अपनी फैमिली मेंबर से कुछ डिफरेंट होती है। जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी ग्रुप में चलते हैं तो उस ग्रुप की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप की सेम होती है। इसलिए क्या है, हम उसको क्या करते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली किस पे डिपेंड करती है, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आउटरमोस्ट सेल में, कि आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अब जनरली होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपनी फैमिली से कुछ कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस हो जाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं नाइट्रोजन के, डिफरेंट हो जाते हैं अपनी फैमिली मेंबर से, तो उनको क्या कहा जाता है, एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है। अब ये एनॉमलस बिहेवियर क्यों आते हैं, नाइट्रोजन एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करता है। नाइट्रोजन एनॉमलस बिहेवियर इसलिए शो करता है क्योंकि नाइट्रोजन एक तो क्या है, सबसे स्मॉल है, फर्स्ट फैमिली मेंबर है, सबसे स्मॉल होगा। स्मॉल साइज होने के कारण ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दूसरा क्या, अपने ग्रुप में सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। दूसरा, इसकी जो शेल होगी, इसकी जो साइज होगा वो अपने ग्रुप में सबसे स्मॉल होगा। तीसरा, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सबसे हाई होगी। चौथा क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, सबसे हाई होगी। और सबसे जो यूनिक चीज़ है इसके अंदर वो क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि नाइट्रोजन में जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल की क्या होती है नाइट्रोजन के अंदर, एब्सेंस होते हैं। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल की अनअवेलेबिलिटी होती है, यानी कि डी ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं नाइट्रोजन के अंदर होता है। तो इस कारण से नाइट्रोजन क्या करता है, कुछ यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, नाइट्रोजन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अपने अगर हम उस पर्टिकुलर फैमिली में देखें तो नाइट्रोजन ही गैस है, बाकी सारी क्या है, सॉलिड है या सेमी मेटल है। सेमी मेटल दैट मीन मेटलॉइड, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन क्या है, गैस है। अब नाइट्रोजन क्यों गैस है, तो ये नाइट्रोजन की क्या है, ये भी नाइट्रोजन की यूनिक प्रॉपर्टी। अब नाइट्रोजन गैस क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल सेल्फ क्या हो जाते हैं, सेल्फ लिंक हो जाते हैं। ये भी इसकी एक एनॉमलस प्रॉपर्टी है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, सेल्फ लिंकिंग में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन जो अदर एलिमेंट है वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो अदर एलिमेंट है जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, जैसे हम ग्रुप में चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के कारण इनमें इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, यानी कि इसमें इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी कि जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी ओवरलैपिंग, जो आपकी पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ये देखो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग ये नहीं हो पाती। किसमें, जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन चलते हैं तो ग्रुप में डाउन चलने पे जो इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो
नहीं हो पाती। ये देखो ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरी पी ऑर्बिटल, ये देखो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर, ये होती है आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या कर लेता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेता है। अब कैसे कर लेता है नाइट्रोजन साइड वाइज, ये देखो ये नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन का एक सिंगल एटम, एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ क्या करता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। देखो ये हो गया आपकी नाइट्रोजन की जेड ऑर्बिटल, ये हो गया आपकी एक्स ऑर्बिटल, ये हो गया आपकी वाई ऑर्बिटल। अब नाइट्रोजन की एक्स वाई जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन है, देखो पी एक्स पी वाई और पी जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन। वैकेंट ऑर्बिटल ये वाई जेड एक्स ये वैकेंट ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग का इनके अंदर ओवरलैपिंग, अब देखो कैसे ओवरलैपिंग, इसको हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को नीचे ताकि हमें ओवरलैपिंग को दिखा। तो अब ये देखो 1 2 3 ये वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये पहला नाइट्रोजन एटम, ये देखो ये दूसरा नाइट्रोजन एटम। अब ये देखो नाइट्रोजन पहले नाइट्रोजन की जेड और दूसरे नाइट्रोजन की जेड। ये देखो ये यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है एक्सियल ओवरलैपिंग, जहाँ एक्सियल ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे हमेशा क्या बनता है, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पे, सिग्मा। तो ये जो बॉन्ड है ये कौन सा है, सिग्मा। जेड जेड ओवरलैपिंग होगी। अब ये देखिए आप, ये आपका px और ये आ गया आपका py। अब यहाँ px और py में क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो अब जैसे इस नाइट्रोजन px py pz क्या था, कंप्लीट था, ऐसे इसको भी देखो, ये देखो pz, ये देखो ये pz वैकेंट था, एक इलेक्ट्रॉन pz का ये हो गया, px का एक इलेक्ट्रॉन और py, ठीक है। यानी कि ये पहला नाइट्रोजन हो गया आपका, ये दूसरा नाइट्रोजन। वैकेंट ऑर्बिटल कौन सी है इसमें, ये देखो ये और ये आगे ओवरलैपिंग। अब देखो ये है आपकी py और ये है इसकी py, ये देखो py ओवरलैपिंग, और ये आपकी px और ये px, ये ओवरलैपिंग। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, पाई, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, पाई। तो इसीलिए नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन एटम, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा। तो पाई बॉन्ड कैसे बन रहे हैं आपके, ये देखो पाई बॉन्ड आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, ये आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है पाई बॉन्ड। तो ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है, ये यूनिक प्रॉपर्टी केवल नाइट्रोजन ही शो करता है। और नाइट्रोजन शो क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाता है, आपस में लिंक हो जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होती है, बहुत हाई होती है, समझ रहे हैं। इसलिए रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन इनर्ट होता है, ये भी एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। जो अदर एलिमेंट है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है वो क्या हो जाती है, वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। इसलिए फॉस्फोरस क्या करता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। आर्सेनिक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनते हैं। एंटीबॉडी में भी क्या बनता है, सिंगल। यानी ये जैसे फॉस्फोरस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, P4 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ऐसे ही आर्सेनिक होता है, S4 फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, ये Sp4 फॉर्म में। तो ऐसे बिस्किट एक ऐसा है जो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो ये इसकी क्या है, कुछ नाइट्रोजन की यूनिक प्रॉपर्टीज है। तीसरी चौथी चीज इसमें ये आती है कि नाइट्रोजन में NH3 को छोड़ के, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट NH3, बाकी जो है NCl3, NBr3, Ni3 तो एग्जिस्ट नहीं होता क्योंकि I का साइन बहुत लार्ज होता है, लेकिन NCl3 और NBr3 ये भी एग्जिस्ट नहीं होते हैं। NCl3 और NBr3 भी क्या है,
एग्जिस्ट हो जाते हैं लेकिन अनस्टेबल, क्या है अनस्टेबल, एग्जिस्टेंस तो हो जाती है लेकिन अनस्टेबल। अब अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि Cl और Br का लार्ज साइज होता है, इसको जो नाइट्रोजन है वो उसका आइटम होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए ये ब्रेक हो जाते हैं, तुरंत बनते ब्रेक हो जाते हैं, यानी एग्जिस्टेंस तो शो करते हैं लेकिन स्टेबल नहीं है। फ्लोरीन स्मॉल है, नाइट्रोजन भी स्मॉल है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों, तो यहाँ पे NF3 क्या है बन जाता है, NF3 एग्जिस्ट हो जाता है और ये स्टेबल फॉर्मेशन। तो नाइट्रोजन की Cl और Br जो है वो अनस्टेबल होती है, लेकिन जो अदर हैलाइड है यानी फॉस्फोरस के, आर्सेनिक के या एंटीमनी के, ये क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो ये इनको लार्ज साइज होने के कारण इनको क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, और जब ये होल्ड कर लेते हैं तो इनकी एग्जिस्टेंस हो जाती है, यानी एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल है। तो नाइट्रोजन में केवल NF3 एग्जिस्ट करता है, बाकी अनस्टेबल है। अब अगर फास्फोरस का देखें हम तो फास्फोरस का PCl3 एग्जिस्ट करता है, या AsCl3 एग्जिस्ट करता है, या SbCl3 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल की एब्सेंस के कारण ये पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होती, तो नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। जो बाकी है, जो अदर मेंबर है इस फैमिली के, वो पेंटा हैलाइड फॉर्म करते हैं, जैसे PCl5 बनता है, या AsCl5 एग्जिस्ट करता है, या SbCl5 एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने NCl5 नहीं देखा, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या नहीं होती, d ऑर्बिटल नहीं होती है, तो एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, इसके कारण ये पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। तो ये कुछ नाइट्रोजन के क्या है, एनॉमलस बिहेवियर है। तो ये एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि इसको इस फैमिली से थोड़ा सा अलग बनाती है, थोड़ा सा डिफरेंस करती है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसके बाद करेंगे नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन इसे कहा जाता है क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है? डाई एटॉमिक फॉर्म में, डाई नाइट्रोजन। तो हम इसे क्या लिखेंगे, डाई, दैट इज N2। ये भी इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। बाकी क्या है, बाकी टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं और एंटीमनी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म, एंटीमनी बेसिक मोनो एटॉमिक फॉर्म, बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी टेट्रा एटॉमिक। तो अब हम इसका सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड करेंगे, लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। लैबोरेटरी प्रिपरेशन लैब में जो डाई नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन बनाई जाती है NH4Cl, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के इक्विमोलर मिक्सचर से। यानी जब हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के इक्विमोलर मिक्सचर, ये क्या है इसका, इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर, यानी कि अगर हमें 100 ग्राम NH4Cl है तो 100 ग्राम में हमें Na मिलेगा। जब हम इसको हीट करते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड, तो हमें यहाँ पे मिलता है NH, मैं बच्चों इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, NH4NO2 प्लस NaCl। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, NH4NO2 प्लस NaCl। अब NH4NO2 फिर हम इसे हीट करते हैं, ये डिकम्पोज होता है, NH4NO2 when again heated and it decompose to give, ये देता हमें N2 प्लस H2O, क्या देता है N2 प्लस H2O। अभी देखो दो नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन 4 है,
नाइट्रोजन। क्लियर? तो ये मिल गया हमें बच्चों डाई नाइट्रोजन। तो ये इसकी फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है। ठीक, जस्ट वेट। तो ये हो गया इसका लैबोरेटरी प्रिपरेशन होगा। दूसरा मेथड हम करेंगे इसका, और हम कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा हम इसको क्रोमेट से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्रोमियम से। और दूसरी जो रिएक्शन है इसकी वो है बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलती है। अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 वोल्ट वाइज अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2O7 when it is heated। अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 वोल्ट वाइज Cr2O7 जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है क्रोमिक एसिड Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड प्लस N2 प्लस H2O। ये मिल गई हमें डाई नाइट्रोजन गैस N2। तो हम इसको अमोनियम कंपाउंड यानी डाइक्रोमेट से भी क्या कर सकते हैं, अमोनियम कंपाउंड ऑफ क्रोमेट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा जो इसका मेथड आता है वो होता है बाय हीटिंग विद क्यूप्रिक ऑक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर। हीटिंग विद अमोनिया। नंबर 2, नंबर 3 बाय हीटिंग अमोनिया विद क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO और ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl। तो अगर हम इसको हीट करें किससे, क्यूप्रिक ऑक्साइड या ब्लीचिंग पाउडर के साथ अगर हम हीट करें तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन। तो पहले हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अमोनिया को हीट करते हैं NH3 प्लस CuO। क्या करें, हम इसे हीट करें तो हीट करने पे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे N2 प्लस Cu यहाँ पे रिलीज हो जाएगा प्लस H2O। अभी देखो कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। सेम एज NH3 प्लस CaOCl2 इट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग BLEACH स्पेलिंग सही कर दो, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे हमें मिलता है CaCl2 प्लस N2 प्लस H2O। नाइट्रोजन गैस N2 गैस है तो हम इसको गैस की तरह। अगर हमें प्योर डाइनाइट्रोजन बनानी है, प्योर डाइनाइट्रोजन, तो प्योर डाइनाइट्रोजन कैसे बनाएंगे, प्योर डाइनाइट्रोजन को हम कैसे बनाएंगे, तो प्योर डाइनाइट्रोजन बनती है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम और सोडियम एजाइड। इससे बनती है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बेरियम एजाइड। ये कई बार ये रिएक्शन पूछी जाती है बच्चों, इसलिए इसको बस आप ऐसे देखिए। तो ये आपका प्योर डाइनाइट्रोजन। प्योर डाइनाइट्रोजन। प्योर डाइनाइट्रोजन
प्योर डाइनाइट्रोजन तब बनाई जाती है, तब बनती है जब हम सोडियम और बेरियम एजाइड का क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या करें हम इसका, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम और सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड, एजाइड N3 फॉर्म, ठीक है बच्चों, N3 फॉर्म, N3 माइनस, N3 माइनस ये होती है एजाइड। तो सोडियम एजाइड पहले बेरियम एजाइड है BaN3। अब देखो सोडियम जो एजाइड फॉर्म होती है उसकी वैलेंस माइनस होती है, Ba की कितनी है 2, क्रॉसवाइड लाइन पे क्या फॉर्मूला बनेगा, BaN3 होल ट्वाइस, थर्मल डिकम्पोजिशन दैट इज हीट, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे Ba प्लस N2, Ba प्लस N2, बैलेंस करो 3 हो जाएगा। सेम है सोडियम एजाइड NaN3, मैं इनके नाम में लिख रहा हूँ, ये आपका बेरियम एजाइड और NaN3, ये आपका सोडियम एजाइड। इसको भी हम हीट करेंगे तो मिलेगा हमें Na प्लस N2, ट्वाइस होने से ट्वाइस, तो ये जो नाइट्रोजन मिलती है क्या मिलती है हमें, प्योर नाइट्रोजन, क्या मिलती है हमें, प्योर, वेरी प्योर नाइट्रोजन यहाँ पे प्रिपेयर्ड होती है। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, लेबोरेटरी में हम इसको NH4Cl और NaNO2 यानी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के इक्विवेलेंट मिक्सचर को हीट करके बनाते हैं। दूसरा हम इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड या ब्लीचिंग पाउडर को जब NH3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इससे भी हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, इससे भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करेंगे तो तभी हम क्या कर सकते हैं, डाइनाइट्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके दोनों प्रिपरेशन मेथड है, आप इनको करेंगे, उनको पढ़ेंगे भी, मोस्टली ये कई बार पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय।